सर हम पहले दिन से कहते आए हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया उसको मौजूदा हुकूमत से वापस हासिल करने की हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमने कहा था हमारी लड़ाई जो है पुरअमन तरीके से जमहूरियत और कानून का इस्तेमाल करके हम दोबारा वो हासिल करना चाहते हैं जो हमसे लिया गया है। देर आए दुरुस्त आए, हमें इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। अब 11 तारीख को इसमें सुनवाई शुरू होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें तारीख जो है वो जल्दी लगेगी और जल्द से जल्द जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है कंप्लीट हो जाए और फ़ैसला लोगों के सामने आ जाए। उसकी बात है ना, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में तो हम ये देखते आए हैं। शायद कोई ऐसी रियासत नहीं है जहाँ पे ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है और हर पार्टी को कहीं कम कहीं ज़्यादा इस चीज़ के लिए निशाना बनाया गया है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह, कर्नाटका हो, हर जगह हम ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो पुरानी पार्टियां हैं उनको तोड़ के यहाँ नई पार्टियां बनाई गई जो कि बीजेपी के ज़्यादा करीब हैं। तो ये सब जगह यही हो रहा है। अफसोस की बात है, लेकिन ये असलियत है। अगर आप पहले से ही तय करो कि ऑपोजिशन कमज़ोर है तो फिर आपको हर चीज़ में ऑपोजिशन की कमज़ोरी नज़र आएगी। मुझे कमज़ोरी और ताकत का सबूत इस तरह थोड़ी ना दिखता है। इसका सबूत आपको इलेक्शन से मिलता है। इलेक्शन हुआ कोई नहीं हुआ ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ऑपोजिशन कमज़ोर हो चुकी है। उल्टा हम कर्नाटका में ऑपोजिशन की जीत हुई, वहाँ कांग्रेस ने हुकूमत बनाई। और अगर रिपोर्ट सही हैं तो जो बाकी रियासतों में अभी इलेक्शन होने बाकी हैं वहाँ पे भी ऑपोजिशन की ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहेगी। जम्मू कश्मीर में मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं कि वो पूरी तरह से इलेक्शन से भाग चुके हैं। वो यहाँ इलेक्शन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यहाँ असेंबली के इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इसलिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन हमारा जमहूरी हक है, लेकिन हमें अपना जमहूरी हक इन लोगों से मिलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन से जो है इलेक्शन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बस